जो हमारे क्लाइंट हैं प्रेम सिंह, उनको उनके घर पे फायरिंग की थी और 400 से 500 पुलिस वालों ने पूरे घर को घेर के जो है वो फायरिंग की थी, जिसमें देखिए हमने 2 कंप्लेंट्स इनके खिलाफ़ फ़ाइल की थी। एक कंप्लेंट में इन्होंने जो हमारे क्लाइंट हैं प्रेम सिंह, उनको उनके घर पे फायरिंग की थी और 400 से 500 पुलिस वालों ने पूरे घर को घेर के जो है वो फायरिंग की थी, जिसमें इनकी पूरी फैमिली अंदर। एफआईआर्स प्रेम सिंह के ऊपर लगी थी, वो क्या फेक एफआईआर्स थी, बनावटी थी या क्या, कैसा? देखिए एफआईआर्स वहाँ से फेक मालूम चल जाती हैं कि जब एफआईआर्स तो लगती हैं, लेकिन 4-4 साल तक चालान कोर्ट में पेश। इन्वेस्टिगेशन अगर पुलिस अपने सही ढंग से करेगी तो शायद वो पुलिस वाले जिनके नाम हमें मालूम नहीं है और जो इस क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, उनको भी जो है पुलिस उनके खिलाफ़ कार्रवाई कर सकती है। अगले दिन क्या किया कि इनके घर को जलाने की कोशिश की है, वो एविडेंस हमारे पास है, वो फ़ोटोग्राफ्स हमारे पास हैं जो कि जलाया गया है। स्टोन पेल्टिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो शायद किसी को मालूम नहीं होगी। इन्होंने जिस हिसाब से जिन बड़े बड़े पत्थरों से घर को तोड़ा है, वो फ़ोटोग्राफ भी हमारे पास हैं, जो कि हमने कोर्ट में लगाए हैं इनके खिलाफ़। 307 भी हमने इनके खिलाफ़ लगाया है, क्योंकि इनका अटैम्प्ट जो था वो इंटेंशन जो थी वो इनको मारने की थी, तो लिहाजा ये ऑफेंसेस में एफआईआर लगनी चाहिए। कि पुलिस ऑफिशियल्स जो वहाँ पे थाने में हैं, वो फेक केसेस रजिस्टर करते हैं और दोनों पार्टी से जो है वो पैसे चार्ज करते हैं। पुलिस की वो कार्रवाई की जिस दिन उनको कोर्ट के बाहर से उठाया गया है, मैं भी उस दिन कोर्ट में ही था और उस दिन क्रिमिनल रिवीजन जो इन्होंने फाइल की थी वो आर्गूमेंट्स के लिए थी जी। और मैं इस केस को आर्ग्यू कर रहा था कोर्ट में, सेशंस कोर्ट में, और मेरे पीछे जो है मेरा क्लाइंट अपनी दलीलों को सुन रहा था। जैसे ही आर्गूमेंट्स ख़त्म हुई और ये कोर्ट से बाहर निकला, मैंने भी देखा, कई वकीलों ने देखा कि 40-50 पुलिस जो है वो इकट्ठे करके इस पे हावी हो गए और इसको ज़बरदस्ती उठा के गाड़ी में डाला। कोर्ट ने स्ट्रेट अवे डायरेक्ट दी एसएचओ चसाना को कि आप ये जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं इनके खिलाफ़ एफआईआर रजिस्टर करें और इन्वेस्टिगेट करें। कुछ पुलिस के ऑफिसरों को बचाने के लिए प्रेम सिंह पर कहा जाता है कि पीएसए लगाया गया, कुछ पुलिस के ऑफिसरों को बचाने के लिए। और इसमें जो पुलिस के ऑफिसर थे वो भी कोई 1-2 नहीं, बल्कि 20 से 21 ऑफिसर थे, जिनके खिलाफ कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी थी कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। और उसके बाद मामला जो है वो घूम गया। 13 मई को प्रेम सिंह को कोर्ट के बाहर से 2 बजे के करीब अरेस्ट किया गया। उसके बाद 5 बजे पीएसए लगाया गया और तुरंत कोट भलवाल जेल में शिफ्ट कर दिया गया। प्रयास यही था पुलिस का कि किसी तरह से उन ऑफिसरों को बचाया जाए। उसमें डीएसपी रैंक के ऑफिसर थे, एसएचओ रैंक के ऑफिसर थे, और शायद भ्रष्टाचार और यहाँ पर पुलिस का जो एक तानाशाही रवैया है वो काफ़ी चरम पर है, इसलिए पुलिस के ऊपर कंप्लेंट फाइल की गई। ऐसा पहली बार हमने देखा है कि इतने ऑफिसरों के खिलाफ एक साथ कोर्ट डायरेक्शन दे दे कि आप एफआईआर दर्ज करें। तो बचाने के लिए कुछ तो करना था, तो कुछ उन्होंने ऐसा किया कि प्रेम सिंह पर पीएसए लगा दिया। जब हमने इसके ऊपर न्यूज़ की तो उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के बीच में अनबन हो गई कि उन्होंने कहा कि आपने हमसे गलत करवाया है। लेकिन जिन ऑफिसरों को बचाने का प्रयत्न पुलिस डिपार्टमेंट कर रहा था, अब सुनने में आया है कि कोर्ट ने फिर से डायरेक्शन दी है कि आप इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। और ये पूरी बात जो है वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसके ऊपर हमने काफ़ी खबरें की थी। प्रेम सिंह के बारे में भी आप सभी जानते ही हैं। लगभग 25 से 26 पंचायत के लोग, जिसमें हिंदू मुस्लिम सब एक साथ एकजुट होकर आए थे और वो आवाज़ उठा रहे थे कि प्रेम सिंह के साथ गलत हुआ है। उनके लीगल काउंसल है हमारे साथ, एडवोकेट राकेश जीत सिंह हमारे साथ बात करने के लिए, क्योंकि जानना ज़रूरी है कि कोर्ट की तरफ से क्या डायरेक्शन दी गई है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू वेरी मच। नमस्कार आप सबको। अच्छा, मैं ये माजरा जो है शुरुआत से जब से आपने इसे टेक ओवर किया है, आपके हाथ में आया, तब से हमें बताएं कि ये मामला है क्या और अब कोर्ट की क्या डायरेक्शन है। देखिए ये कोई बात प्रेम सिंह जो हैं, मैं उनका काउंसल हूँ। पीछे मीडिया में हमें सुनने में आया था कि पुलिस ने उनके घर पे पथराव किया, फायरिंग की और एट्रॉसिटीज़ जो हैं उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा पुलिस वालों की रहीं जी। तो वो मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि सर ये पुलिस वाले के ख़िलाफ़ जो है हमें लीगल एक्शन लेना है और मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे पास सारा एविडेंस है। मैंने वो डॉक्यूमेंट्स देखे, सारा एविडेंस देखा और फाइनली जब मुझे लगा कि हाँ इसमें सच्चाई है, मैंने 2 कंप्लेंट्स तैयार की एफआईआर की डायरेक्शंस के लिए और दोनों कंप्लेंट्स को हमने फ़ाइल किया जज साहब के पास और जब उन्होंने पूरी सेटिस्फेक्शन अपनी ली कि वाकई में ये केस जेन्युइन है या फेक है, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट्स सब लगाए थे उसमें, और वो देखने के बाद कोर्ट ने स्ट्रेट अवे डायरेक्शन दी एसएचओ चसाना को कि आप ये जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं इनके खिलाफ़ एफआईआर रजिस्टर करें और इन्वेस्टिगेट करें। ये डायरेक्शन हमने 5 तारीख को ली थी, 5 मई को, और कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया था उसमें वो ऑर्डर प्रोसिक्यूशन को ही सबमिट करना था पुलिस स्टेशन में। हालांकि पुलिस को इस चीज़ की नॉलेज 5 तारीख को हो गई थी। पुलिस ने अपना एक प्राइवेट काउंसिल एंगेज करके जम्मू से 7 तारीख को इस ऑर्डर को चैलेंज किया सेशंस कोर्ट रियासी में और वहाँ से उन्होंने स्टे ऑर्डर जो है लेने में वो सक्सीड हो गए। फाइनली जब नोटिस प्रेम सिंह को गया तो उसकी तरफ से काउंसिल में पेश हुआ और हमने आर्ग्यू किया कि सर ये जो केस है ये मेंटेनेबल नहीं है, ये जो क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन है ये दैट इज़ नॉट मेंटेनेबल, क्योंकि ये अभी प्री मैच्योर पिटीशन है। उन्होंने क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन दायर की थी। वो प्री मैच्योर इसीलिए है क्योंकि अभी कोर्ट ने जब डायरेक्शन दी थी एफआईआर रजिस्टर करने की, पुलिस ने अभी एफआईआर रजिस्टर नहीं की थी। तो कोर्ट ने जब दोनों साइड्स की दलीलों को सुना और फाइनली कोर्ट ने अभी ये ऑर्डर किया कि उनकी क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन डिसमिस कर दी। डिसमिस करने का मतलब ये हुआ कि अब पहला जो ऑर्डर है वो बरकरार है, जिसके तहत पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करनी है, जो कि मैंडेटरी है पुलिस के लिए कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लाई करना। लेकिन पुलिस ने अभी तक जो है एफआईआर रजिस्टर नहीं की, जिसके लिए हमने वी हैव टेकन रिकोर्स टू द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स फाइल्ड अगेंस्ट दी एसएचओ कंसर्न। हमने कंटेम्प्ट जो है वो तैयार कर ली है और प्रोबेबली विद इन अ डे और सो हम उसको फाइल करेंगे। हमने वो पिटीशन जेल में सिग्नेचर्स के लिए भेजी है अपने क्लाइंट के पास। जैसे वो मुझे मिलती है हम इस पर पूरी कार्रवाई करेंगे। एसएचओ चसाना जो है वो कोर्ट के ऑर्डर मानने के लिए तैयार नहीं है अभी भी। बिल्कुल, देखिए कोर्ट का ऑर्डर हर एक पुलिस ऑफिशियल्स के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उनको कंप्लाई करना ही करना है, लेकिन अभी तक कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लाई नहीं किया गया है, जो कि डिसओबेडेंस हम इसको कह सकते हैं कि उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर को डिसओबे किया, तो लिहाजा उनके खिलाफ भी कार्रवाई बनती है। कितने ऑफिसर इसमें ये जो आपने कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन है, कितने ऑफिसर हैं इसमें? सर इसमें एक तो एसडीपीओ मोहर थे जो कि इन दिनों शायद श्रीनगर में हैं, और इसमें कोई 2 या 3 एसएचओज़ हैं और 8 या 10 या शायद 12 के तकरीबन सब इंस्पेक्टर्स हैं जो कि प्रोबेशनरी पीरियड पे हैं, और कुछ कांस्टेबल्स हैं, कुछ हेड कांस्टेबल्स हैं, और अभी तो यही जिनके नाम हमें मालूम थे। बाकी इसमें और भी पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं लेकिन उनके नाम हमें नहीं मालूम थे। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इन्वेस्टिगेशन अगर पुलिस अपने सही ढंग से करेगी तो शायद वो पुलिस वाले जिनके नाम हमें मालूम नहीं है और जो इस क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, उनको भी जो है पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। थोड़ी सी एक्टिविटीज़ के बारे में बता सकते हैं, इन्होंने क्या एक्टिविटीज़ की थी जिसकी वजह से कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी? देखिए हमने 2 कंप्लेंट्स इनके खिलाफ फाइल की थी। एक कंप्लेंट में इन्होंने जो हमारे क्लाइंट हैं प्रेम सिंह, उनको उनके घर पे फायरिंग की थी और 400 से 500 पुलिस वालों ने पूरे घर को घेर के जो है वो फायरिंग की थी, जिसमें इनकी पूरी फैमिली अंदर थी।
बड़ी मुश्किल से इन्होंने अपना बचाव करके जो है ये किसी और अपने दूसरे वाले मकान में गए हैं। उसके बाद पुलिस ने अगले दिन क्या किया कि इनके घर को जलाने की कोशिश की है। वो एविडेंस हमारे पास है, वो फ़ोटोग्राफ्स हमारे पास हैं जो कि जलाया गया है। स्टोन पेल्टिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो शायद किसी को मालूम नहीं होगी। इन्होंने जिस हिसाब से जिन बड़े बड़े पत्थरों से घर को तोड़ा है, वो फ़ोटोग्राफ भी हमारे पास हैं जो कि हमने कोर्ट में पेश की हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इनको धमकाना, तो ये सारे ऑफेंसेस जो है हमने लगाए हैं इनके खिलाफ। 307 भी हमने इनके खिलाफ लगाया है, क्योंकि इनका अटैम्प्ट जो था वो इंटेंशन जो थी वो इनको मारने की थी। तो लिहाजा ये ऑफेंसेस में एफआईआर लगनी चाहिए। करप्शन का कोई भ्रष्टाचार का भी मामला है या पुलिस ने कोई इन जितने भी ऑफिसर हैं इनमें से कुछ ऑफिसरों ने कोई पैसा वैसा भी लिया है किसी केस में? देखिए, ये सुनने में आया है, हालांकि मुझे पर्सनली इसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जो हम लोग क्लाइंट से सुनते हैं या और लोगों से सुनते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत लोग आते हैं महौर साइड के, चहसाना साइड के, सुनने में ये आया है कि पुलिस ऑफिशियल्स जो वहाँ पे थाने में हैं वो फेक केसेस रजिस्टर करते हैं और दोनों पार्टी से जो है वो पैसे चार्ज करते हैं। इनके केसेस में भी जो है वो मुझे पूरी ऐसे एक लगता है कि पुलिस ने जो है वो करप्शन जो है उसमें बिल्कुल लिप्त होगी। उसी की वजह से ये सारा मामला जो है वो उठा है। बिल्कुल बिल्कुल, यही एक हो सकता है कि प्रेम सिंह की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई ताकि इस आदमी को किसी न किसी तरीके से रोका जाए, नहीं तो ये आपको एक्सपोज कर देगा। इसके अलावा मैं जानना चाह रहा हूँ, जो पीएसए लगा, क्या वो लग सकता था कि नहीं लग सकता था? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन को ये देखना चाहिए था। अब ये पीएसए जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही लगाता है। एडमिनिस्ट्रेशन को ये देखना चाहिए था कि पहले एक इंक्वायरी करनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि हमेशा किसी आदमी के खिलाफ अगर आप पीएसए लगा रहे हो तो आप एक इंक्वायरी इनिशिएट करो, जिसमें आपको मालूम चले, लोगों की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करो कि क्या वाकई में ये आदमी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है या इसका कंडक्ट या इसका बिहेवियर पब्लिक के लिए हानिकारक है। इस जो मेरा क्लाइंट है प्रेम सिंह, इसके खिलाफ कुछ एफआईआर्स लगी, लेकिन उन सब एफआईआर्स में कोर्ट ने बेल दी। और बेल कोर्ट तभी देती है जब कोर्ट को लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं इस केस में जो है वो मतलब ये केस डाउटफुल है और देयर इज़ ए चांस कि ये आदमी जो है ये मतलब बरी हो सकता है। इसी वजह से कोर्ट जो है वो बेल ग्रांट करती है। तो मुझे लगता नहीं है कि कोर्ट को एडमिनिस्ट्रेशन को इतना स्टर्न एक्शन लेना चाहिए था पीएसए लगा के उनके खिलाफ, और वो भी पुलिस की वो कार्रवाई की जिस दिन उनको कोर्ट के बाहर से उठाया गया है। मैं भी उस दिन कोर्ट में ही था और उस दिन क्रिमिनल रिवीजन जो इन्होंने फाइल की थी वो आर्गूमेंट्स के लिए थी जी। और मैं इस केस को आर्ग्यू कर रहा था कोर्ट में, सेशंस कोर्ट में, और मेरे पीछे जो है मेरा क्लाइंट अपनी दलीलों को सुन रहा था। जैसे ही आर्गूमेंट्स ख़त्म हुई और ये कोर्ट से बाहर निकला, मैंने भी देखा, कई वकीलों ने देखा कि 40-50 पुलिस जो है वो इकट्ठे करके इस पे हावी हो गए और इसको ज़बरदस्ती उठा के गाड़ी में डाला और ले गए इसको। मतलब आपके सामने का ही ये सारा केस? बिल्कुल 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 सारा, बिल्कुल। तो मतलब आपको भी लगता है कि ये पीएसए लगना नहीं चाहिए? तो जो एफआईआर प्रेम सिंह के ऊपर लगी थी वो क्या फेक एफआईआर्स थी, बनावटी थी या क्या, कैसा? देखिए, एफआईआर्स वहाँ से फेक मालूम चल जाती हैं कि जब एफआईआर्स तो लगती हैं लेकिन 4-4 साल तक चालान कोर्ट में पेश नहीं होते। जो जेन्युइन एफआईआर होती है उसका चालान 60 डेज़ या 90 डेज़ में कोर्ट में पुलिस पेश कर देती है। तो अगर पुलिस 60 दिन में चालान पेश करती है तो यहाँ 3-3, 4-4 साल या 5-5 साल पहले जो एफआईआर लगी हैं उसमें आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब कि एफआईआर जो लगी थी वो किसी के इंस्टेंस पे लगी थी। जो पुलिस ने जब प्रेम सिंह के ऊपर पीएसए लगाया तो उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में लिखा कि नोटोरियस क्रिमिनल, ये लिख सकते थे? ये देखिए, ये एक तरह से डिफेमेशन है कि नोटोरियस और हैप्चुअल क्रिमिनल, अभी इनको कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि हैप्चुअल होता क्या है, हैप्चुअल क्रिमिनल का डेफिनेशन क्या है। हैप्चुअल क्रिमिनल वो होता है जिसको कोर्ट सज़ा दे देती है, जिनके खिलाफ ट्रायल चलता है, कोर्ट में मुकदमे चलते हैं, बेशक 1 मुकदमा चले, 2 मुकदमे चलें, 4 मुकदमे चलें, उस आदमी को कानून ये कहता है कि आपको इसको इनोसेंट कंसीडर करना है। हैप्चुअल क्रिमिनल की जो डेफिनेशन है या नोटोरियस की डेफिनेशन वो होती है कि जब आपको कोर्ट कन्विक्ट करती है
आपको कोर्ट सज़ा देती है, उसके बाद आप हैबिचुअल क्रिमिनल बनते हो कि आपको एक केस में कोर्ट ने सज़ा दे दी, फिर आप बाहर आए, फिर आपने एक ऑफेंस किया, फिर आपको उस ऑफेंस में कोर्ट ने सज़ा दे दी, तो वो हैबिचुअल क्रिमिनल। ये ही इज़ नॉट अ हैबिचुअल क्रिमिनल। कोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू कंसिडर हिम इनोसेंट अनटिल एंड अनलेस ही इज़ प्रूव्ड गिल्टी। अभी तो इसका चालान भी कोर्ट में पेश नहीं हुआ, एक भी चालान प्रेम सिंह जो मेरा क्लाइंट है इसका किसी भी कोर्ट में पेंडिंग नहीं है। आप समझ सकते हैं कि एफआईआर लगे हुए 4-4, 5-5 साल हो चुके हैं और एफआईआर में कोई कार्रवाई नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। ऐसा लगता है बदले की भावना से ये कार्रवाई की गई। हो सकता है। मैं ये नहीं कुछ इसमें कमेंट करूँगा क्योंकि हमारा काम सिर्फ कोर्ट तक है। हमारे पास जो क्लाइंट आता है हम वेरीफाई करते हैं कि क्लाइंट फैक्चुअल पोजीशन बता रहा है, क्या उसका केस जेन्युइन है, कैसा है, और उस हिसाब से हम कोर्ट में पैरवी करते हैं। अभी बीच में सुनने में ये भी आ रहा है कि उनके परिवार वालों को प्रेम सिंह से मिलने भी नहीं दिया जा रहा। ऐसी कुछ आपके पास भी आए हैं? नहीं, अभी मेरी नॉलेज में ऐसी कोई बात आई नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ होगी, अगर वो मेरे पास आते हैं तो मैं इस पे भी कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर करूँगा। क्योंकि बीच में एक न्यूज़ हमने भी पब्लिश की थी, उनके ही परिवार के उनकी धर्मपत्नी जी हमारे पास आई थी। उन्होंने कहा कि उनको कोट भलवाल जेल में मार पीट रहे हैं, तो उसके बाद शायद वो उस पर रोक लग गई, लेकिन उसके बाद उनको मिलने नहीं दिया गया, ऐसा सुनने में आता है। देखिए, ये सबका फंडामेंटल राइट है कि आप किसी को अगर कन्फाइन करते हो या उसको डिटेन करते हो तो उसके फैमिली मेम्बर्स, देखिए यहाँ कितने एक्यूज़ हैं जिनके फैमिली मेम्बर्स को मिलने की परमिशन है, और उसके लिए पर्टिकुलर एक डे ये लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, उस दिन जाके हर आदमी वहाँ मिल सकता है। अगर प्रेम सिंह के फैमिली को नहीं मिलने दिया जा रहा तो इनको आना चाहिए कोर्ट में, और हम अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस के खिलाफ ऑर्डर लेके देंगे ताकि इनको राइट मिले अपने फैमिली मेम्बर से मिलने का। ऐसा तो नहीं है कि अब भी मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है इसलिए इनको नहीं मिलने दिया जा रहा, क्योंकि आपको कोई किसी फाइल के ऊपर सिग्नेचर तो नहीं चाहिए प्रेम सिंह जी के? नहीं, देखिए, हमें सिग्नेचर चाहिए हैं क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने कंटेम्प्ट पिटीशन तैयार करके कल जम्मू भिजवाई है, और उसमें हमें प्रेम सिंह के सिग्नेचर्स चाहिए क्योंकि वो जेल में है। हम बिना उनकी सिग्नेचर्स के वो कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि वो कंटेम्प्ट पे सिग्नेचर ना चाहते हो क्योंकि उनको पता है कि अगर एक बार सिग्नेचर हो गए तो फिर कोर्ट अपनी कार्रवाई करेगी। तो ये भी एक पर्पस हो सकता है उनका कि वो उनको नहीं मिलने देते। दूसरा, मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि ये जो लोग हैं, क्योंकि ये जो अभी कोर्ट की तरफ से दोबारा डायरेक्शन है कि इन सभी ऑफिसरों के ऊपर एफआईआर लॉन्च की जाए, और ऐसा तो नहीं है कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है बाहर की नहीं इस केस ही डिसमिस हो गया, इस तरह की कोई जानकारी आपके पास है? देखिए, ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं और आपको क्लियर कर दूं कि कोर्ट की ये डायरेक्शन पर्टिकुलर नहीं होती है कि दोबारा से एफआईआर लगाई जाए। होता क्या है कि जो ऑर्डर इन्होंने चैलेंज किया, नीचे का ऑर्डर इन्होंने चैलेंज किया कि जो कोर्ट ने डायरेक्शन दी एफआईआर लगाने की, वो ऑर्डर गलत है। वो ऑर्डर को चैलेंज इन्होंने सेशन कोर्ट में किया बाय वे ऑफ क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन। वो क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन कोर्ट ने डिसमिस कर दी कि वो इंटरलोकेटरी ऑर्डर है, वो प्री मैच्योर आपकी वो रिवीजन है जो कि अभी मेंटेनेबल नहीं है। वन वे और द अदर, इसका मतलब यही होता है कि जब उनकी वो रिवीजन डिसमिस हो गई तो पहला वाला जो ऑर्डर है वो एग्जिस्टेंस में है, और पहला वाला ऑर्डर यही है कि आपको एफआईआर रजिस्टर करनी है। तो एसएचओ साहब तैयार नहीं है? अब तैयार तो वो होंगे भी नहीं, लेकिन वी कैन टेक रिकोर्स टू द अदर ऑप्शंस ऑल्सो, कोई ऐसी बात नहीं है। कोर्ट में और भी बहुत चीज़ें हैं, वकालत में और भी बहुत चीज़ें हैं, सीआरपीसी के तहत हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं उनके खिलाफ, आरपीसी के तहत। इसके अलावा ऐसा तो नहीं है कि ये पुलिस डिपार्टमेंट जो हाई कोर्ट का रुख करने की कोशिश कर रहा है? नहीं, देखिए, सबके पास अपनी अपनी ना रेमेडीज़ हैं। हाई कोर्ट भी वो जा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी पर्सनल नॉलेज का सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कानून है कि हाई कोर्ट भी क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन और 561A एंटरटेन नहीं कर सकता है। वो अलग बात है कि हाई कोर्ट इस केस को कैसे देखती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसमें ये बहुत क्लियर लिखा है कि जब 156 में कोई कोर्ट डायरेक्शन देती है, जब तक एफआईआर रजिस्टर्ड ना हो, जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो, और जब तक आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन ना हो, तब तक आपका लोकस स्टैंडाई कोर्ट में जाने का नहीं बनता है, चाहे वो सेशन कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो।
तो मतलब कोई ऑप्शन है नहीं, एफआईआर लॉन्च करनी ही होगी। मुझे लगता है कि कोई ऑप्शन होगा नहीं, लेकिन फिर भी हर एक आदमी का अपना राइट है कि वो अपने राइट्स को एक्सरसाइज करे। उनको हाई कोर्ट में जाने की उन्होंने तैयारी की होगी, उनको जाना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि हाई कोर्ट की भी यही डायरेक्शन होगी, जो सेशंस कोर्ट का ऑर्डर है वैसा ही ऑर्डर हाई कोर्ट का भी होना चाहिए। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो खबर यही है कि पुलिस के ऑफिसरों को बचाने का कोशिश हो रही है, और हम यूँ कहेंगे कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जिसे भेदने का प्रयास किया जा रहा था और उसे भेदने दिया नहीं जा रहा, और अब भी ये प्रयत्न कर रहे हैं और हमें लगता है अंतिम सांस तक प्रयत्न करेंगे उन ऑफिसरों को बचाने की जो करप्ट थे, जिन्होंने लोगों को फेक मामले भी शायद बनाए और ना जाने क्या क्या किया है। तो उन ऑफिसरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और खबर यही है कि 20 से 21 पुलिस के ऑफिसरों के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन दी गई है। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।